नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हमारे साथ अनिल चंद कुशवाहा है, हाजीपुर के चर्चित चेहरा है। इनसे बात करते हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही यानी बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वैसे ही आरजेडी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। आखिर क्या वजह था, उन पे बात करेंगे। और फिलहाल बात करते हैं, बीजेपी में आए हैं, बीजेपी के % जीत मिला है, क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं जनवार्ता न्यूज के माध्यम से वैशाली जिला और बिहार वासियों को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आपने पूरे बिहार में एनडीए को अपार वोटों से विजयी बनाया। इसलिए आप सबसे पहले हमारे युवा महिलाएं धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने पूरे जगहों पर महिलाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया। और आपने देखा भी होगा कि तमाम महिलाओं ने आगे बढ़कर चुनाव में मतदान किया और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित होकर वोट दिया। और दूसरी बात कि मेरे भाजपा में आने की जहां तक बात है, तो वर्तमान स्थिति में मैंने महसूस किया कि वहां जो समर्पित कार्यकर्ता है उनको काफी कठिनाई महसूस हो रहा था। यहां तक कि मिलने में भी दिक्कत हो रहा था। हम जैसे पुराने कार्यकर्ता गेट पर जाकर के इंतजार करें कि तेजस्वी जी मिलेंगे, लालू जी के यहाँ ऐसा नहीं था। लालू जी के यहाँ जितने भी स्थापित कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको बुलाकर मिला जाता था। लेकिन तेजस्वी जी के कुछ चाटुकार लोगों ने घेराबंदी में ले लिया और उसका परिणाम आपने देखा होगा कि कार्यकर्ता तो विमुख हुए ही, परिवार में भी व्यवस्था पैदा हुआ, जिसका परिणाम सामने है। जो परिवार नहीं संभाल पाए और कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पाए, उसका सीधा परिणाम पूरे चुनाव पर पड़ा। और आज 35 सीट पर इंडिया गठबंधन सिमट के रह गया। हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में हमेशा खुला दरवाजा रखना पड़ेगा। कोई भी कार्यकर्ता आएगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसकी परिस्थिति को सुनना पड़ेगा। उसको लगेगा कि मेरा दल है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और तेजस्वी जी ने कुछ चाटुकार लोग के वजह से घिर गए और परिवार से लेकर के कार्यकर्ता तक उन्होंने खो दिया। क्या लग रहा है जिस तरह से जो परिणाम आए हैं, आप भी चुनावी रेस में थे, क्या ये वजह तो नहीं कि चुनावी रेस में नहीं आए तो अब बीजेपी में चले आए? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में हमने पिछले 30 वर्षों तक सेवा दिया। जो लालू जी का सोशल जस्टिस था, हमारे पिताजी भी समाजवादी नेता थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने लालू जी को सहयोग देने का काम किया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमने काम किया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, मैंने पहले भी कहा कि वर्तमान परिस्थिति में जो तेजस्वी जी की नीति रही, इनका जो कार्यकलाप रहा, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण कार्यकर्ताओं के प्रति, परिवार के प्रति। इसलिए हमको ऐसा महसूस है कि वहां मेरा रहना उचित नहीं है, क्योंकि जहां मान सम्मान घट जाए ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए। और मैंने वहां से हटकर भाजपा का दामन थाम लिया और मैंने महसूस किया कि हमारे समाज के लोग, बिहार की महिलाएं, युवा साथी, सभी लोग एनडीए के साथ हैं और ये वोट ने साबित भी कर दिया। क्या लग रहा है एनडीए और बीजेपी की % वोट क्या इस बार फिर से नीतीश संग मोदी? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, तमाम बड़े नेताओं ने सर्वसम्मत से दिल्ली में मोदी और बिहार में नीतीश, ये तय है। विरोधियों का काम है ये कहना कि भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे, फलाना के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इंडिया गठबंधन से फिर ऐसे चले जाएंगे। ये सब मिथ्या बातें हैं और सीधा सीधा बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी बनेंगे और उनके नेतृत्व में पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा होगा। जो भी संभावित विकास की योजनाएं हैं उसको पूरा किया जाएगा। महिलाओं को जो उन्होंने आश्वासन दिया है उसको पूरा किया जाएगा। युवाओं को जो रोजगार की बात है, नौकरी की बात है, उसको पूरा किया जाएगा। और नीतीश जी का एक सिद्धांत है कि अपराधी को छोड़ेंगे नहीं और जो भी अपराध करने की कोशिश करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये नीतीश जी के शासन का ये अनुभव भी है और परिणाम भी है और आपने देखा भी होगा। क्या लग रहा है हाजीपुर के लेके अगर जब बात करें तो विकास की रफ्तार? देखिए, चुनाव के पूर्व ही 300 करोड़ की योजनाएं आपको हाजीपुर में
आवंटित हो गया है। तमाम वो सड़कें जो जर्जर स्थिति में थी, उस पर काम अब कल परसों से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आचार संहिता खत्म हो गया है। तो उन तमाम जगहों पर काम शुरू हो गया है और विधायक जी से भी हमारी बातचीत हुई है और ये इन पर हम लोग बैठ करके तय करेंगे कि जहां जहां रोड खराब है 6 महीने के बाद आपको इसका स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा। नाली की सीवरेज की बात है, उस पर भी काम चल रहा है और सभी चीजों पर काम चल रहा है और ये योजना जो है ये पूरा कर लिया जाएगा। चलिए, बहुमूल्य समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से वैशाली जिले के तमाम महिलाएं, युवा और हमारे बुजुर्ग तमाम को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आभार कि आपने बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया, मतदान किया और हमारा 7 सीट एनडीए खाते में गया। एक सीट जो तेजस्वी जी का है वो थोड़े वोटों से हम लोग वहां पराजित हुए हैं, लेकिन पूरे बिहार में जो हमारा, तो हमने कहा था कि हम 150 सीट लाके बहुमत लाएंगे, लेकिन जनता ने 203 सीट देकर के अपार समर्थन दिया। हम आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं कि आपके मीडिया वाले लोगों ने पहले से ही आंकलन करके बताया कि इस बार एनडीए बढ़त लाएगा। कई लोगों ने इसे मखौल बनाया कि ये गलत साबित होगा, लेकिन 1-2 मीडिया ने इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया था, लेकिन तमाम मीडिया के लोगों ने पहले ही ये कह दिया था कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में पुनः नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोग को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। सुन रहे थे अनिल चंद कुशवाहा जी है, इन्होंने बीजेपी का दामन थामते ही एनडीए में बाहर है, बीजेपी के भी % जीत मिला है, इसको लेकर अपनी बात रख रहे थे, जनताओं के बीच अपनी संदेश दे रहे थे। आपकी क्या कुछ राय है, जरूर बताएं। अन्य खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।